Hi everyone, welcome to Voice of. My name is Shankar Hajra. So Delhi current affair discussion Indian Express रो में yesterday ମୁଁ କରିପାରି ନଥିଲି and ଏଥିପାଇଁ କି because of some technical issues ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରି ନଥିଲା 23 ତାରିଖ ଦିନ ତ ଆଜି ହେଉଛି 24 ତ 24th ଏଡିଟୋରିଆଲ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଉଛି and 23 ର ଯୋଉଟା ବାକି ରହିଛି ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଦୁଇଟା MCQ ରହିଛି 23 and 24 ର MCQ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦିଆଯିବ ରାତିରେ। तो आज जदि एडिटोरियल को आम डिस्कस करवा तो एडिटोरियल इंपोर्टेंट पार्ट को जब देखा दुईटा इंपोर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करवा तो फास्ट ना जदि आम देखा बहुत सारा टॉपिक्स न्यूज रही बट वन ऑफ द इंपोर्टेंट टॉपिक इज दैट ना देयर इज एलिगेशन अगेंस्ट द फसाई what that is the FSSAI, FSSAI, that is the Food Safety and that is the Regulatory Authority of India। ना असुविधा कौन आम देखा ना ए आसी यूरोपियन यूनियन ध्यान से शुणव कि आम यूके नुह यूरोपियन यूनियन सिंगापुर हांगकांग एमती आम केतेटा देश कथा डिस्कस करवा सो दे हैव रिटर्न द आई वुड से व्हाट मसाला दैट विच मसाला दैट इज आम कह खास करके आम कह जेते आमर कारी मसला फर्स्ट दैट वुड बी व्हाट कारी मसला जेते आमर जमती MDH कथा नहीं जा फॉर एग्जांपल NDH एवरेस्ट ये सब जो बड़ बड़ मसला कंपनी सब अच्छी दे वेआर एक्सपोर्टिंग दिस मसला टू द व्हाट सिंगापुर हांगकांग यूरोपियन यूनियन एमान को पठाउचंती बट रिसेंटली हांगकांग एंड सिंगापुर दे हैव रिसेंटली बैन द इंपोर्टिंग ऑफ दैट इज द मसाला फ्रॉम इंडिया because of that is what the export quality was compromised. They found the what Hong Kong authority food regulatory randomly in that is what inspection has discovered the high level of cancer causing pesticide in the several mixes well known brand like MDH and Everest। तो MDH and Everest बोले जो कंपनी जो मसाला सब पठाउछन्ते एथरे बहुत सारा इंग्रेडिएंट मिली जोड़ा कि कैंसर काजिंग सब्सटेंसेस। सब्सिक्वेंटली सिंगापुर मध्य से करछन्ती दैट हैज डायरेक्टेड द व्हाट एजेंसी टू रिकॉल ऑल द प्रोडक्ट लाइक द फिश कारी प्रोडक्ट फ्रॉम द सिंगापुर दैट मीन्स अथॉरिटी को क्वाजी फॉलोइंग द एम्बैरेसिंग बैन the food and what safety standard authority of India FSSAI has rushed to close the ban that is what door after the horse has bolted कहते कि ये पर्यंत कुआडे जाइथिले ए जो फसाई तांको काम कोन थिला के टेस्ट करबा क्वालिटी दे आर व्हाट रेगुलेटरी एजेंसी तो फसाई गोटे कोन रेगुलेटरी एजेंसी ना ये जो रेगुलेटरी एजेंसी एते दिन कुआडे जाइथिले कि एक्सपोर्ट हैला परे बैड प्रोडक्ट एबे आसुचंती एमने काम को दौड़ुचंती कोन पे सो इट इज कमिशनड क्वालिटी चेक दैट मीन्स आम कह एबे कोन करचंती ना मैंने क्वालिटी चेक सब करुचंती अनफॉर्चुनेटली आम देखा दैट मीन्स डैमेज हैज बीन डन तो ऑलरेडी आम कह इंटरनेशनल मार्केट रे तो ये भले न्यूज ऑलरेडी स्प्रेड हो गले दैट विल हार्म्स द अदर प्रोडक्ट एज वेल तो बाकी प्रोडक्ट को मध्य कहते सही भलिया दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज बट ब्लेम्ड इन द इंटरनेशनल लेवल रे कहबा एमिति मोर देन हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन्स दे वर डाइड इन गाम्बिया उज्बेकिस्तान कैमरून कौन पाई ना सिरप सब जो पठा जाऊला दैट मीन्स आम कह ड्यूरिंग द कोविड टाइम रे 2021 2022 रे इंडिया बहुत सारा सिरप्स जदि आम कह दैट मीन्स लाइक द गाम्बिया छोट छोट देश उज्बेकिस्तान कैमरून एमन को पठेइथिले सेथरे से सिरप को पीकी बहुत जण पिला मध्य मरी छंती जेमति कि गाम्बिया रे 70 किड्स ओके तो दीज आर व्हाट बिकॉज ऑफ द व्हाट दैट इज इंजूरियस टू द किडनी एंड ये जो कफ सिरप सब पठाउतले तो से किडनी सेमती हमें WHO मध्य कहछंती सेड दैट इमीडिएटली कंटेन्स दैट मीन्स दैट इज व्हाट सेड दैट द मेडिसिन कंटेन्स अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ इथेनाइल्स ग्लिको दैट इज व्हाट ग्लाइकोल that is what glycols and that is what diethanyls glycol so these are poisonous in certain quantities तेणुकरी एमान को द ट्रेजेडी वेर ऑल्सो रिपीटेड इन उज्बेकिस्तान डिसेंबर 2022 रे एंड जनवरी 2023 जो थर कि 68 kids they have lost their lives by what because of this cough ए जो कफ सिरप को पी की एमने मते देखे सो नोएडा बेस्ड गोटे फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको बेस मतलब बिकी थिले तो यही भाया आमको दैट मीन्स इंटरनेशनल मार्केट इमेज इंडिया कौन हो बदनाम हो तेणुक FSSAI जो सफाई दैट मीन्स आम जहाँ कहे फसाई जहाँ आम कहे कि FSSAI द फूड सेफ्टी व्हाट
द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये कोठी ना कोठी आम कहबा जो डोमेस्टिक मार्केट रे आम कौन कर जो रैंडमली चेकिंग हवा कथा जति आम जो स्टैंडर्ड को मेंटेन करिया कथा एक्सपोर्ट क्वालिटी जो रहिबा कथा से क्वालिटी ऊपर कंप्रोमाइज हेची। सो दिस दैट मींस द फास्ट आम कहबा दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द फ्लैग हैज इमर्ज्ड डेस्पाइट आम कहबा रेड फ्लैग ताले आम कहबा ये तो बहुत आगुरु मध्ये हेची तेणु करी दैट मीन्स आम क्वाइट रिसेंटली इन 2023 रे यूएसए that means आम US Food and the Drugs Administration recall the that is Everest आम कहबा what सांबर मसाला तो यूएस मध्ये बैन करछंती। सेमिति आम सेकंड देखिबा when the country is pushing to increase the export जेतरा आम एक्सपोर्ट पई जाउची हमर क्रेडिबिलिटी डेंट होची त हमर जो क्रेडिबिलिटी से कोन होची डेंट होची ताको हमें हानि पहुंचाउचे। सो फाइनली इफ बैंड सब्सटेंसेस आर बीइंग फाउंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट वन dread to things that being what dumped into the domestic market मध्ये ताको डंप करी पारंती। तो ये सब मसला को दे मे डंप इनटू द डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट किए चेक करिवो जदि डोमेस्टिक मार्केट रे माने न चेक करिके छाडी देले तो लोकंकर हेल्थ खराब हबो लोको सफरर हबो। तेणु करी कोठी ना कोठी ये गोटे हेल्थ कॉन्सेप्ट आम कहबा हेल्थ आई सीरियसनेस आम कहबा कि जा और आई वुड से बेटर टू से दैट इज बट सीरियस एलिगेशन दैट डोमेस्टिक मार्केट दे मे सेल इट इनटू द डोमेस्टिक मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट रे लोक खाई कि मध्य कैंसर इमिति आम देखिबा इंडिया रे कैंसर पेशेंट बढ़ी जाउची एंड सुनिले आसु जब इंडिया जाउ किछि वर्ष पर इंडिया मध्य हे जब कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो कोठी ना कोठी आकू आम बैन करिवा दरकार एंड द जमती कार्सिनोजेन जेते आम कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस रहला ताकू आम बैन करिया दरकार। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को आम आसीबा एंड ये मध्य बायलैटरल रिलेशन को खराब करिवो। देन कम्स टू द व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक को आसीबा द यंग एंड दैट इज द रेस्टलेस जॉबलेस इन द मोस्ट ऑफ द दैट इज इन द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो बेसिकली आम कहबा यंग रेस्टलेस एंड जॉबलेस इन द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आमर एठी कोन होची जो यंग माने अछंती से माने रेस्टलेस एंड जॉबलेस। ओके तो ये हमें आर्टिकल्स हमें देखिबा संपूर्ण दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर लिखा जाइए KN निनान लिखिछंती याकू पूरा आम देखिबा पूरा अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर बहुत सारा डेटा फैक्ट्स मिल जिवो ना तांकर कहिबा एसेंस कोन सुनो ना तांकर एसेंस हैला कि रिसेंटली द जेनेवा हेडक्वार्टर्ड दैट इज व्हाट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO in partnership with New Delhi based that is the Institute of Human Development recently released the report on the youth unemployment education and skill. So the report was published by whom ILO with partners with the Delhi based Institute for the Human Development मिसिकी रिपोर्ट देछंती। से रिपोर्ट को एनालिसिस करके कहिसंती कि KN निनान कहिसंती it analyses that the youth unemployment situation and or that is the employment situations in the context to the emerging economy, labor market, education and skill India as well as the charges over the past 2 decades. कहले सांकर कहिबा कथा कि it analyzes the youth employment situation आमो देशर जो youth employment situation को जदि हमें डिस्कस करिबा the report also analyzes the data from the national sample survey periodic labor force survey and other sources between 2000 to 2022। तो जो आम कहूचे लेबर सिचुएशन डिस्कस करने जाऊे जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन डिस्कस करने जाऊे जो रिपोर्ट बाहर कर ILO एंड द डेली बेस इंडियन दैट इज व्हाट इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ये पूरा 2000 टू नहीं 2002 भितर जेते डेटा अच्छी सब डेटा को एनालिसिस करके कहते ना सर्वे रे कहबा कथा कि इंडिया रे आम देखा जो यूथ माने रही माने सबुठो अनएम्प्लॉयड अधिक वुमेन संख्या मध्य बहुत अधिक। तो ओवरऑल कंक्लूजन जति हमें देखिबा डिस्कस करिबा दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन इंडिया हैव डिटेरियोरेटेड बिटवीन द 2000 टू 2019 2000 2019 भितर अनएम्प्लॉयमेंट संख्या बहुत बढ़ी जाइए हम देश रे एंड पार्टिसिपेशन जो वर्क पार्टिसिपेशन बहुत कमी जाइए with some improvement ता परे improvement हिची अर्थात 2000 2019 भितर rapid increase in unemployment among the youth and the rest of the population of India ता परे improve हैला केतळे improve हैला निहात 2019 परे। So interestingly the improvement coincided with the economic distress सबुठ important कथा से कहउचंदी जेतळे इकोनॉमिक भलो परफॉर्म करूथला 2000 नै कि 2019 कोविड आसीबा पूर्वरु दैट टाइम द अनएम्प्लॉयमेंट वाज इंक्रीजिंग
बट आफ्टर 2019 पर आम देखिले कि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आसीगला बट अनएम्प्लॉयमेंट कौन है डिक्रीज होगा जोटा कि टिके शुणा मतलब भल भी लगे ना तो ये भाया सिचुएशन से कहवा कथा तो ये दैट इज द एसेंस सो बिटवीन 2000 टू 2012 जदि आम देखा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सॉरी द एम्प्लॉयमेंट रेट एट एनुअल रेट आम देखा दैट इज द 1.6 दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट रेट केते थिला 1.6% while इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जदि आम देखा 6.2 से कहवा कथा 2000 रु आम कहबा 2012 भितरे एम्प्लॉयमेंट रेट थिला ओनली 1.6 एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थिला 6.2 सेमिति जदि आम लैटर पीरियड को आसवा फ्रॉम 2012 टू 2019 भितरे तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जदि आम देखा 6.7 जदि आम देखा ऑन एन एवरेज एंड जदि आम देखा एंड अनएम्प्लॉयमेंट grew at the what depressing 0.1 okay so मु सब अनएम्प्लॉयमेंट को देखछे एम्प्लॉयमेंट okay obviously it would be employment तो जदि आम रिलेशन देखिबा ताले कोटना कोटे जीडीपी ग्रोथ रेट बा जीवीए एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट भितर जदि आम रिलेशन देखिबा सो धीरे 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 सो इट वाज फिर भी ठीक ठाक ताले क्या 2022 भितर दैट इट वाज व्हाट जदि आम देखिबा द ग्रोथ रेट वाज 1.6 एंड इवन ये ऐसे कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग कंडीशन को आसी पहुंचला 0.1% ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन व्हाट 12 टू 19 तो ये सिचुएशन ये जो डेटा ना आपको आम मेन्स लिखि परिबा प्रिलिम्स रे मध्ये क्वेश्चन आसी परिबो कि इन द लास्ट आम देखबा सिंस 2020 अनएम्प्लॉयमेंट रेट कन्स्टांटली ग्रोथ करूची कन्स्टांटली बा एम्प्लॉयमेंट रेट आम कहबा कन्स्टांटली इंक्रीज करूची एमती से पचारि पारे बट सब मिक्स देखा जाउची तो आंक भितर जदि आम सिनारियो देखिले दैट मीन्स एट प्रेजेंट टाइम केते हबो से 1.1.5 की सेतिकी रहबो ग्रोथ रेट तेणु आम जदि कहबा ताले ये आम देखले कोन ना एम्प्लॉयमेंट रो सिचुएशन तो इट वाज लाइक व्हाट 1.6 टू नहीं कि वर्तमान 0.1% ताले ये आसीबा आम रेस्ट सिचुएशन को से कहया कथा कि निनान कहवा कथा कि यूथ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑलमोस्ट आम कहबा 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2021 एक्सपेक्टेड आम कहबा कि हाँ एमानकर कोन ग्रोथ आगु को जाई कि त कमी जिवो जदि आम कहबा यूथ पॉपुलेशन आगु को जाई कि कमियो बिकॉज ओल्ड एज बढ़ुची बाय 2030 फिर भी तांको जदि आम देखबा फिर भी ईच ईयर 7 to 8 मिलियन यंग पीपल्स आर एडेड टू द लेबर फोर्स डेस्पाइट द फैक्ट आम कहबा प्रत्येक वर्ष 7 ରୁ 8 मिलियन यूथ आड होचंत वर्क फोर्स रे से माने जीवे कुआडे ओके दोस मतलब हुज प्रोडक्टिविटी यूज कुड एनेबल द इंडिया टू रेप द डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड एक्सेलरेट द ग्रोथ तो जदि 7 ରୁ 8 मिलियन लोक प्रत्येक वर्ष आड होचंत बा वर्क फोर्स को आसुचंत यंग सेमान को जदि आम ठीक से यूज करि परबा तांका लेबर को देन वी विल हैव द डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड दैट विल हेल्प द व्हाट ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज वेल ओके द रिपोर्ट हाउएवर रिवील्स sad the trajectory of the youth unemployment in the country but in the country jodi ame dekha it increased nearly that is what threefold that is what from the 5.7 in 2020 to 17.5 in the recent 2019 and then declines to 12.1 in 2022 tale ame dekha jo ame total unemployment ko jodi ame dekha percentage wise so in 2000 it was 5.7 in 2019 it was the highest all time 17.5 then again it decreased to what 12.1 in 2022 तो that means up and down हमको मध्य देखिए को मिलुची unemployment rate and employment rate as well the share of unemployed youth among the unemployed Indians सबुठु अधिक ताले जेति की हमर लेट्स से वर्तमान अछि 12% टोटल अनएम्प्लॉयड तांका भितर सबुठु इंडियंस दीज आर व्हाट ऑल इंडियन तांका भितर यूथ सबुठु अधिक यूथ दैट टू बी अर्बन मोर देन द रूरल सो अर्बन यूथ आर मोर अनएम्प्लॉयड देन द रूरल यूथ ओके अमंग द यंग जदि हम देखिबा 15 to 19 इयर्स जदि हम देखिबा तो बेसिकली देखिबा अमंग द यंग 15 to 19 देन द ओल्डर 20 to 29 तो सबुठु यही पिला मानक साधारणतः हम कहबा जो 15 19 वर्ष माने साथ बेसी अनएम्प्लॉयड देन द 20 to 29 the female unemployment जदि हम देखो much bigger than the male किंतु फीमेल को जदि हम देखिबा सेही बेसिस रे तांको संख्या अधिक मेल काउंटर पार्ट रे ओके दैट मीन्स द ओर्स इज द प्लाइट ऑफ एजुकेटेड यूथ एंड सबुठ इंपोर्टेंट कथा द अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन भितर यूथ दोज हु आर द यूथ दोज हु आर एजुकेटेड दे आर बेसिकली जॉबलेस दे आर बेसिकली टेंशन रे रहउचंती जॉबलेस
increased sharply from the 14% to 26%, that is in 2019, and it's now 21% in 2022. So that there is the what सबुठ आम कह employed, that is the what educateds मान भितर unemployment के rate अधिक रोची, that to be the women's obviously तांक भितर पुणी women's रो संख्या जदि आम देखिबा तो educated women's आम देखिबा ये मध्य अधिक देख, that is 27%, 30, that is from the 34 to 6 and 34.6% to 27.6%, तो वुमेन्स मध्य संख्या अधिक. सो अनएम्प्लॉयमेंट ओरिंग्स इंक्रीज, दैट मीन्स हमें कहबा विथ द लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन बढ़ुची अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ुची, क्या रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम अच्छे बर्तमान 0.1%. तो सो दैट आमको देखा तेणु करके एवं गोटे छोटिया पोस्ट बाहर हजार हजार पिला पकाउछन्ति ओपीएससी यूपीएससी रे देखंतु 20 लाख पिला पकाउछन्ति यूपीएससी 15 लाख, कैन यू इमेजिन हजार पोस्ट बाहर यूपीएससी रे पिला पकाउछन्ति 15 लाख रु 20 लाख पिला. सो जस्ट इमेजिन व्हाट इज द सिचुएशन. सेही भली आमे कहबा इन 2022 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग हुज द प्राइमरी एजुकेशन और द लोअर वाज 3.1%, ताठू अधिक जदि आमे देखिबा 15%. तो एमिति हमको देखिबा फास्ट दैट मीन्स पैंडेमिक लेवल बा पैंडेमिक रे आसिला परे, पैंडेमिक सिचुएशन आसिला परे आमे देखिले कि धीरे धीरे हमें कौन से ना अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियसली बढ़िबो, पर तापरे आफ्टर द पैंडेमिक हमें देखबा कोठी ना कोठी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करिछि. केमिति ना इनफॉर्मल, दैट इज व्हाट इनफॉर्मल अनपेड लो पेइंग जॉब ये इंक्रीज करिछि. ओके, दैट टू बी द व्हाट अमंग द वुमेन एज वेल. द नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ संख्या मध्य बढ़ी जाइछि एबे. ओके, आउ जो मैंने वुमेन्स मैंने साधारणतः से मैंने कौन कहते अनपेड हाउस वर्क करुँच, एग्रीकल्चर निजक नियोजित करुँच. तेणुक स्टेट वाइज जदि आम देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट सिनारियो सबुठ खतरनाक सिनारियो आसिक पहुँचब तुम सिचुएशन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, द ओर सिनारियो कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ. जदि आम इंडिया जदि आम देखा रीजनल व्हाट डिस्पैरिटीज इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ताले हम कहबा आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ को छाड़ दिया झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान, ये जगह ना सबुठो अनएम्प्लॉयमेंट अधिक ना कौन पे ना बिकॉज ये रीजन रे आम देखा ना आम देखा एथरे से कहउचंती कि फॉर एग्जांपल से दउचंती कि जेमती से कहउचंती कि गोटे एक्सट्रीम डिस्ट्रेस प्रिवलिंग अमंग द, मतलब यूथ मान को भीतर ना बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस हमको देखा को मिलिबो. फॉर एग्जांपल जमती हमें यूपी रे से गोटे एग्जांपल दउचंती 62 पियन पोस्ट पई, दैट इज केते पिला अप्लाई करथिले सेटा गोटे से देछि. मिनिमम क्वालिफिकेशन केते थिला 5 स्टैंडर्ड रो थिला. मोर देन 93,000 कैंडिडेट अप्लाइड, जस्ट 1 लाख, कैन यू इमेजिन 62 पोस्ट 1 लाख पीपल अप्लाइड, जो थ्र की 3,700 पीएचडी होल्डर मध्ये थिले, 5,000 अधिक ग्रेजुएट, 23,000 अधिक पोस्ट ग्रेजुएट. तो दैट मीन्स इमेजिन करके देखंतु. सो इट इज व्हाट 28,000. सो पियन पोस्ट पाई लगभग 4,000 पीएचडी होल्डर पकईचंती, 5,000 ग्रेजुएट, 28,000 अधिक पोस्ट ग्रेजुएट. तो दिस इज द सिनारियो. सेमिति हमको देखो दैट मीन्स मिलियंस. इन May 23 रे यूपी रिसीव्ड ए स्टैगरिंग 5.5 मिलियन एप्लीकेशन फॉर द डी ग्रुप जॉब पाई. मास्टर डिग्री पिला पकाउछन्ति, टेक्नोलोजी पकाउछन्ति, आईटीआई पिला पकाउछन्ति, सब सेमति ग्वालियर इश्यू देछि. तो ये भले डेटा किछि हमको दिया चाहिए. ओके, तो दीज आर द सिचुएशन. सो सिचुएशन सम डेवलप्ड स्टेट इज नो बेटर. फॉर एग्जांपल से कहउछन्ति in the June 2022 about 1.7 million people applied for 3,400 posts in Gujarat as well. तो गुजरात रे भी एमिति से कहउछन्ति this is not happening to the only the poor state, this is also happening to the developed state, but the number is comparatively less. The youth unemployment rate are high in India, all states irrespective their what development status. तो ये रहबो हमरो समरी, मतलब डेवलपमेंट किसी नवा दवा ना सब जगह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जमती आम रोजगार मेला आजिकल होची कहुच्छे अग्निपथ स्कीम को नहीं कि बहुत हंगामा मचीला से देखा ये सब स्कीम कहीं ये द स्कीम्स हाव आम कहबा दैट इज द मिजरेबली फेल टू एड्रेस द आम कहबा जो गारंटम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. बट ये सब स्कीम होनी. तेणुक आम कौन करवा देयर इज व्हाट मिसमैच बिटवीन द एजुकेशनल aspirations of the Indians youth
and the skill required for a growing and the diversing economy. The policymaker need to find a what solution to this, but that is the gargantum problem. तो से कहया कथा कि जेतिकी पिला पाठ पढ़िकी बाहरिकी आसुचंती, so there is a mismatch educational aspiration of the youth and skill requirement for the growing. तो जो ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରାଉଛି ନା ଯଦି ତମେ ଆକୁ ଆନ୍ସର ତମେ ଲେଖୁଛ, ଲେଟ୍ ସେ ତମେ ଲେଖୁଛ ମେନ୍ସରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ କି ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ କରାଯାଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ ଭୋକେସନାଲ କୋର୍ସ ଉପରେ ଏବେ ଫୋକସ୍ କରୁଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ କାରଣ ଯେଉଁ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ କୋଉଠି ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ନାଉ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆମେ ଟପିକକୁ ଆସିବା। ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଲୋ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଲି ଡିଜାଷ୍ଟର। ଆମେ କି ସିମ୍ପଲ ମୁଁ କହିବି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ ବହୁତ ତଳେ। ଡିଜାଷ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାର୍ନିଂ। ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ନା ରିପୋର୍ଟ କିଏ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। So India is among the top vulnerable countries as the Asia remained the world most disaster hit region because of the weather, climate, and that is the water related hazards in 2023. The World Meteorological Organization said on Tuesday, while highlighting the extreme heat, severe flood, and the glacial lake outburst that is devastated the part of India last year, claiming 2,500 lives in the year 2023. A disaster management part tame paper 3 रे add करी परिवे डेटा को। ओके नाउ एथरे कोची कहते मोर देन 2,500 सेथरे मरी जाइछंती लोक मरी छंती इन इंडिया। So that is the what composite category early warning. So the report placed India at the below average in the composite category of the early warning system, ranked 14 out of 21. That is the composite score. That means India को rank देछि 14 out of in terms of the disaster warning and the management कथा रे देखिबा। Like the cyclone Morcha, Biparjoy, Tej. तो these are the what मिथिली, मिचोंग। तो ये सब साइक्लोन्स तुमको देखिए को मिल। प्रिपेयर्डनेस कोठी ना वार्निंग, डिसेमिनेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, ये सब को बेस करके कैलकुलेशन करके रैंक दिया जाए। तो रैंक को बेसिस से कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ऑब्जर्वेशन, फोरकास्टिंग, वार्निंग, दैट इज व्हाट डिसेमिनेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। तो ये सब मन रखो आपको मध्य आमे लिखि परिबा आंसर ऑब्वियसली डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट रे। India has performed well on the observation, forecasting, preparedness to respond the index, but zero report on the risk knowledge, warning and dissemination. तो फास्ट तीनटा क्राइटेरिया इंडिया भलो परफॉर्म करूची, बाकी क्राइटेरिया जो रही से इंडिया भलो परफॉर्म करूनी। खास करी कोथरे भलो परफॉर्म करूनी, वार्निंग, नॉलेज एंड डिसेमिनेशन। ई रे हमें प्रिपेयर्डनेस रे ठीक अछि, ऑब्जर्वेशन रे ठीक अछि, तो ये सब ठीक अच्छे। दैट मीन्स आम देखिए इंडिया हैज परफॉर्मड वेल इन फोरकास्टिंग, ऑब्जर्वेशन, प्रिपेयर्डनेस। ये तीन टारे ठीक अच्छे, बट ये तीन टारे आम देखुचे कोठी ना कोठी में पछरे रही जाइए। तेणुक आमको कौन कराऊँ आमको ये तीन टा एरिया इंप्रूव कले आम कौन करवा वनरेबिलिटीज जो अच्छी आम कमी पारिबा एंड सो दैट द डेथ जो अच्छी आम कमी पारिबा। ये रमर। So according to the report, only 5 out of 21 countries performed well. Each indicators मतलब these countries like Korea, Qatar, Japan, Kyrgyzstan, Malaysia in 2023 is part of the experience heavy rainfall, flood, ये सब तो हमको रहिबो। Okay, so that is why that means हमको which caused 2,400 death जति रहिछि जा भी हो। तो समथि इंडिया केस रे जति हम देखबा in the annual mean land survey, that is what surface air temperature has increased India, causing during the 2023 that is 0.65 temperature, that means hame keba temperature India re बढ़ी जाउची। The year 2023 was the second warnings, that is what warming years on the records after the 2016 since the national wide हमको temperature बढ़ी जाउची since 1901 to 2023 रे देखिबा 6 cyclones हमको देखा जाइछि। हमको 6टा cyclone forms Indian Ocean रे extremely severe cyclones जेमति मोचा हिछि, बिपर्जय हिछि, तेज होइछि, who were severe cyclonic storms, मिचाउंग्स दिखाई, मिथालीस दिखाई, देन तमरा हामून्स दिखाई। तो ये सब मध्य हमें प्रिलिम्स रे मध्य एथरे तुमको आसी पारो कि दीज आर द साइक्लोन्स देख दिखाई मन को ना कि इतला बे ऑफ बेंगल्स रही जमती बिपर्जय कोठी के अरेबियन सी रे, तेज एंड बिपर्जय अरेबियन सीज रे दिखाई। तो ये चारटा देखा जो तुमको बे ऑफ बेंगल रे एंड दीज टू वेयर्स इन अरेबियन सी। तो एथरे बहुत बढ़िया हमर क्वेश्चन हे परिबो ताको मध्य हम डिस्कस करबा। सेमती फ्लैश फ्लड सिक्किम रहितला जोटा कि लोनाक लेक, साउथ लोनाक लेक जो हमको देखाइतला प्लान दैट इज द फ्लैश फ्लड हमको देखा मिलता बा ग्लेशियल आउटब्रस्ट जाको में कोचे। तो ग्लेशियल लेक टा कोन थला फ्लड हे कि ता द्वारा मध्य हमको देखाइतला कोन फ्लैश फ्लड मध्य देखाउतला सिक्किम रे जोथरे मध्य
किसी डेथ हमको होता। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाँ आम आपको देखले। तो ये बहुत इंपोर्टेंट तुम पेपर 3 पे। तो पेपर 3 डिजास्टर पार्ट बहुत बढ़िया देती तुमको आपको लिखिकी तुम अधिक मार्क आनीपर। एंड आम देखले अनएम्प्लॉयमेंट तुम कौटी लिख पेपर 3 एंड पेपर 2 रे बोथ ऐड कर। तो अनएम्प्लॉयमेंट तुम इकोनॉमिक पार्ट ऐड कर, अनएम्प्लॉयमेंट्स इन द सोशल इश्यूज कर, इन द व्हाट आम कह स्कीम्स वगैरह तुम लिखिपर। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो टॉपिक डिस्कस करते से पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3 रे लिखी हे। तो ताकू लिखिपर। ओके, सो विथ दिस आई विल एंड द सेशन। थैंक यू एवरीवन।